एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का आज जो भौतिक शास्त्र का पेपर होने जा रहा है, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है सभी छात्रों को। अब मैं ये सेट डी बता रहा हूँ। 70 के 70 नंबर अगर आपको छापना है तो प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाइए पूरा पेपर देखने के लिए। चैनल पर अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। हमारे द्वारा आपको सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर है वो बताए जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, लेकिन आपको इस पूरा का पूरा पेपर को देखकर जाना है। 100% माय डियर फ्रेंड्स वादा करता हूं कि पेपर आज बाहर नहीं जाएगा। पूरा पेपर देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है और एक भी क्वेश्चन आज छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि पेपर समय से पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो सारे प्रश्न आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आज छपने जा रहे हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसमें आपको लिखना है प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना आपको लिख कर आना है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो बीच का कोण होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अनंत, 0.25 मीटर, 1 मीटर या फिर 25 मिलीमीटर। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूँ किसका आंसर आज सबसे पहले आएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लो, ये आने वाला है अगला प्रश्न। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो इसमें आपको ध्रुवण करेक्ट करना है। क्या करना है? ध्रुवण हमारा सही होगा। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो पराबैंगनी विकिरण को ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो इसमें क्या करना है? पराबैंगनी विकिरण। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर। वेबर आज करेक्ट करके आना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर ही लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। और देखता हूं कि कौन पेपर पूरा देखता है और सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आता है। आंसर शीट भी आज बता दी जाएगी। फिक्स 12 बजे आपको लाइव आ जाना है। लाइव में आपको आंसर शीट बताऊँगा। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है एम्पियर धारा का एसआई मात्रक होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता घट जाती है। बहर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय के रूप में होता है, तो इसमें आपको लिखना है ऊष्मा के रूप में। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो धारा का वह कौन सा प्रभाव है? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको लिखना है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखकर आना है चुंबकीय। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, तो इसमें आपको लिखना है अवतल। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यदि अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता m1, नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता m2 है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी m1 × m2। ठीक है, ये आपको करेक्ट करके आना है। इसके बाद जल्दी से आंसर बता देता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, अब उस समय बहुत ही कम बचा है आपके पास में, है ना। लोरेंज बल। लोरेंज बल में माय डियर फ्रेंड्स आपको मिलाना रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? देखिएगा, लोरेंज बल में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चल कुंडली धारा मापी में धारा का चुंबकीय प्रभाव। स्वप्रेरक का तुम्हें हेनरी से मिलाना है। लेंस की क्षमता का मात्रक में डायोप्टर से मिलाना है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन। फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूँ किसके आंसर आएंगे सबसे पहले, किसने सबसे ज़्यादा तैयारी कर रखी है। ये है आपका अगला प्रश्न, देख लो। ये आपका अगला प्रश्न है, पूछा जाएगा किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी? तो उन वैज्ञानिक का नाम था ओस्टेर्ड। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्य, मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए। संबंध हो जाएगा 1/,
√2। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा C बराबर 1/μ0E0। एक्स किरणों का उपयोग लिखिए। तो एक्स किरणों का जो उपयोग होता है, चिकित्सा में एक्स किरणों का उपयोग होता है, तो इसमें आपको लिखना है चिकित्सा। जेनर डायोड का उपयोग लिखिए। तो जेनर डायोड का उपयोग लिखना है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। क्या लिखना है? वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न जो परीक्षा में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर छापना है। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, बिल्कुल देर नहीं करना है। देखो, कूलाम का जो नियम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, है ना, पढ़ लो एक बार। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। देख लो, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना। ये इंग्लिश में आ गया है यहाँ पे। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो इसका नियम आपको लिखना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ये आपको नियम लिखना है। तो ये पूरा का पूरा पेपर है। एक बात मैं बता देता हूँ, किसी प्रकार से ये रियल या वायरल पेपर नहीं है। हमारे द्वारा सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो कि मैंने 5 से 7 सेट पेपर डाले हैं। रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है और अच्छे से आपको मेहनत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।